नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गगन और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंडर द हुड क्या क्या होता है आपकी गाड़ी के बोनट में, कौन सा कंपोनेंट कैसा दिखता है। बहुत पहले की रिक्वेस्ट थी और मोस्ट प्रॉब्ली जो नए ड्राइवर्स होते हैं, नए गाड़ी चलाना सीखते होते हैं, जिनके पास नई गाड़ी होती है उनको ये डाउट्स होते हैं कि अंडर द हुड कौन सी चीज़ कैसे दिखती है, बोनट के अंदर कौन सी चीज़ क्या काम की होती है। तो सबसे पहले बोनट रिलीज़ करना ही एक तरीके से नई चीज़ है। अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो बोनट वहाँ से मैंने देखा अभी एक हुक जो है लीवर पुल किया, उसके बाद में यहाँ पे एक अंदर और लीवर होता है जो कि आपको स्लाइड करना पड़ता है। ये देखिए, ये जो लीवर है ये आप देख पा रहे हैं, इस लीवर को आपको इधर स्लाइड करना है और ऊपर की तरफ खींच लेना है तो बोनट आपका रिलीज हो जाएगा। तो मुझे एक बार ऐसे टक करने दें। चलिए, तो अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ जो है वो कैसी दिखती है और क्या होती है। सबसे पहले बड़ी बड़ी मेजर चीज़ें आपको बताता हूँ। ये जो है इंजन है, ऑब्वियस सी बात है। ये बैटरी है, मोस्ट प्रॉब्ली एक ही बैटरी होगी। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये एयर फिल्टर लगा हुआ है इसमें और यहाँ से एयर इनटेक होता है, इंजन के अंदर जाता है। ये जो है ये फ्यूज़ बॉक्स है। गाड़ी में दो फ्यूज़ बॉक्स होते हैं, एक यहाँ पे बोनेट के अंदर में, एक जो है ड्राइवर सीट स्टीयरिंग के आसपास होता है। कभी ड्राइवर स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में, कभी राइट साइड में, जहाँ पे भी हो। और इस फ्यूज़ बॉक्स को सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहीं से। इस फ्यूज़ बॉक्स में आपको एक्स्ट्रा फ्यूजेस भी मिलेंगे और क्लिपर्स भी मिलेगी जो कि फ्यूज़ निकालने के काम आएगी। ये क्लिपर है, फ्यूज़ निकालने के काम आएगी। ये एक्स्ट्रा फ्यूजेस है, यहाँ पे आपको 5 है। लगभग हर एक रेटिंग के, हर एक एम्पियर के फ्यूज़ मिल जाएंगे, 10, 15, 20 सब रेटिंग इस पर डिस्प्ले है। और कौन सा फ्यूज़ किसका है ये यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे पता लगाना है, इसे मैं मैच करूँ तो एकदम एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है, मुझे पता चल रहा है कहाँ पे क्या है। तो ये 4 फ्यूज़ यहाँ पे है, इनका देखते हैं। ये दो ABS के और 2 बैटरी के लिए दिए हुए हैं, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सा फ्यूज़ जो है वो किसका है। उसके बाद आप फ्यूज़ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कभी ख़राब हो गया, कोई चीज़ काम नहीं कर रही हो, तो आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूज़ पड़ा है। यहाँ पे जो फ्यूज़ है उससे रेटिंग मैच नहीं कर रही तो अंदर भी एक्स्ट्रा फ्यूज़ेस होते हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जो है एयर इनटेक है, यहाँ पे एयर फिल्टर लगा हुआ है, आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं और उसे साफ भी कर सकते हैं ओकेशनली अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद ये जो दिख रहा है यहाँ पे लिखा होता है एकदम, ये साइन बन रखा है। इस साइन का मतलब है जब हॉट हो तो इसे ना खोलें, क्योंकि इसमें है कूलेंट। अभी गाड़ी जो है काफ़ी देर चल के आई है, अगर मैं इसे खोलूंगा तो कूलेंट एकदम से निकल के बाहर आ जाएगा और बहुत गर्म होता है कूलेंट। तो कभी भी ना खोलें जब भी ये गर्म हो। जब भी गाड़ी ऑलमोस्ट 3-4 घंटे से आराम से खड़ी हो, चालू ना हुई हो, तब इसे खोल के आप देख सकते हैं। थोड़ा प्रेशर लगा के इसे खोलना पड़ता है। ये कूलेंट जो है ये रेडिएटर ग्रिल में फैन के पास एक जगह होती है, ये देखो यहाँ पे, ये जो कूलेंट बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जब भी गर्म हो तो उसे ना खोलें। उसके बाद में आपको चलते हैं इंजन पे। इंजन पे कुछ चीज़ समझाते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी नहीं कि इंजन आपको हमेशा इतना नेकेड दिखे, क्योंकि पेट्रोल इंजन है i20 का, बहुत कम आवाज़ करता है, इसलिए इतना नेकेड है। मोस्ट प्रॉब्ली इस पर कवर लगा हुआ था, एक्स्ट्रा कवरिंग होती है ताकि इंजन साउंड जो इतना ना रहे। ये जो चीज़ है यहाँ से ऑयल अंदर डाला जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली ये यहीं दिखेगा। कभी कभी प्लेसमेंट इधर भी होता है, तो आपको कैसे पहचानना है वो आप इस पे देखिए। इस पे ये निशान जो आपको दिख रहा है, ये इससे आप पहचान जाएंगे। देखिए अब आप अच्छे से, ये जो निशान है ये ऑयल डालने वाला कैप जो होगा उस पर ये निशान होगा हमेशा से। इसको जब भी आप ओपन करें उसके बाद इतना टाइट क्लोज करें कि ये जो आवाज़ आ जाए इसमें से, दिख रही है, ये आवाज़ आए तब तक बंद करें। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है ये ऑयल डिपस्टिक। ये डिपस्टिक आपको ऑयल का लेवल बताती है, आप इसे बाहर खींचिए। ये कई ज़रूरी नहीं इसका भी प्लेसमेंट यही हो, कभी कभार इंजन के राइट और लेफ्ट में भी हो सकता है। डिपस्टिक आप निकालें और उससे आप चेक कर सकते हैं ऑयल का। इस पर दिखा हुआ है F और L, ये देखो आप देख पा रहे हैं, फुल और लोवेस्ट। तो फुल से ज़्यादा ऊपर ना जाए, अभी मेरी गाड़ी में फुल से थोड़ा ऊपर है, जो कि वो भी डेंजरस है, उतना भी ना ले जाएं। उसके बाद में बात करते हैं एसी की। मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये क्यूरियोसिटी होती होगी कि आखिर ये एसी कहाँ पे होता है, क्या एसी कैसे काम कर रहा होता है। तो आपको बताता हूँ, इंजन के साथ ही एसी काम करता है। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब तक आप इंजन ऑन नहीं करते तब तक एसी भी ऑन नहीं होता। उसका कारण ये है क्योंकि ये जो इंजन है उसके एसी का जो कंप्रेसर होता है वो उसके नीचे अटैच होता है। आप ये जो बेल्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें सबसे नीचे जहाँ बेल्ट लगी हुई है वहाँ एसी का कंप्रेसर लग रखा है। आई होप आप देख पा रहे हो, मैं इंडिकेट करता हूँ आपको, वो जो चीज़ है वहाँ पे नीचे, वो है एसी का कंप्रेसर। ये जो चीज़ है वो एसी का कंप्रेसर है, ठीक है। तो वो वहाँ से कंप्रेस करेगा सारी गैसेस वगैरह, वो फिर जाएगी रेडिएटर ग्रिड के पीछे कंडेंसेशन के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ से ये होते हुए, ये जो पाइप देख रहे हैं आप, इससे होते हुए वो अंदर डैशबोर्ड में चली जाएगी। वहाँ पे खूब सारी वायरिंग लगी है, वहाँ पे एक फ़ैन लगा है, वो फ़ैन इन वायर्स, इन ठंडे वायर्स के सामने से निकलता है, इसीलिए आपको अंदर ठंडी एयर मिल पाती है। तो एसी के दो मुख्य पार्ट होते हैं, एक तो इंजन से अटैच है, दूसरा फैन वाला सिस्टम जो कि अंदर है, जो कि अभी आपको एंड में दिखाता हूँ। क्योंकि अंडर द हुड जब हम जाते हैं तो सारी की सारी चीज़ें यही नहीं मिलती है, कुछ चीज़ें डैशबोर्ड के अंदर भी होती है। मोस्ट प्रॉब्ली जो डैशबोर्ड के अंदर चीज़ें होगी वो सेंसर्स के लिए, रीडिंग्स लेने के लिए वहाँ पे डिवाइसेस लगे होंगे, और जो है एसी का सिस्टम यानी एयर फिल्टर वगैरह भी वहीं होगा। तो चलिए उसके बाद और चीज़ बताते हैं, इंजन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये है अल्टरनेटर।
ये अल्टरनेटर इंजन की पावर से इलेक्ट्रिकल पावर पे कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिकल पावर पे कन्वर्ट होके ना सिर्फ बैटरी को चार्ज करता है बल्कि व्हीकल्स के सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं उनको जो है पावर भी देता है। उसके बाद ये देखो, ये है ब्रेक के लिए, ब्रेक बूस्टर बोलते हैं इसे। जो देख पा रहे हैं आप गोल सी यूनिट है पीछे की तरफ, वो ब्रेक बूस्टर होता है। ये ब्रेक फ्लूइड डालने की लिए जगह होती है, हमेशा ये कनेक्टेड होंगे ब्रेक बूस्टर और ब्रेक फ्लूइड, क्योंकि ब्रेक बूस्टर के बाद में जो है वहीं पे लगे होते हैं ब्रेक वायर्स, ब्रेक लाइंस जिन्हें बोलते हैं, जिनके कारण हाइड्रोलिक प्रेशर जाता है सीधा आपके टायर तक। चलिए ब्रेक लाइंस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझाते हैं। आई होप आपको विंड नॉइस कम आ रही हो, यहाँ पे बहुत बहुत तेज हवा चल रही है। तो ये ब्रेक लाइंस जो है वो ब्रेक लाइंस यहाँ से जाती हुई सीधी जा रही है एबीएस यूनिट में। अगर आपकी गाड़ी में एबीएस यूनिट नहीं है तो ये ब्रेक लाइन सीधा जाएगी टायर्स की तरफ, लेकिन यहाँ पे एबीएस यूनिट है तो वहां से 2 लाइन निकली और सीधा आई यहाँ एबीएस में, इनटेक में गई वापस। ये जो है आउटपुट वहां से हो रहा है और एबीएस जो है कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक सेंसर्स के कारण। आप देख पा रहे हैं कि एबीएस के जो वहां जो वायरिंग दिख रही है वो रीडिंग लेती है एबीएस के सेंसर से, जो कि खुद टायर के पास लगे हैं। अभी आपको चलते हैं इस वायर को लेके वापस टायर की तरफ। ये जो देखो ये वायर है, ये वायर निकला वहां से वहां गया, पीछे ब्रेक लाइन जिन्हें बोलते हैं, मैं वायर बोल रहा हूँ सॉरी उसके लिए। ये ब्रेक लाइन वहां नीचे गई और नीचे होते हुए ये ब्रेक लाइन यहाँ से एंटर हो गई यहाँ पे। यहाँ क्या है, वो ब्रेक लाइन कहाँ बाहर निकल रही है वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए ये जो ब्रेक लाइन है वो बाहर निकल रही है यहाँ से, और ये यहाँ पे स्टील वायर भी हो सकता है और रबर वायर भी हो सकता है। यहाँ पे रबर वायर हमें देखने को मिल रहा है और कोशिश करता हूँ मैं इसे अंदर ले जाने की। अब ये ब्रेक लाइन जो है वो सीधा कनेक्टेड होगी यहाँ पे प्रेशर डालने के लिए डिस्क पे। जो टायर की आप डिस्क देख पा रहे हैं उस पे कनेक्टेड है, ये यहाँ पे आई और ये सीधा कनेक्टेड है यहाँ डिस्क पे। ये जो डिस्क है ये ब्रेक फोर्स अप्लाई करती है उसके बाद में। चलिए उसके बाद में आपको बताते हैं कि एबीएस का सेंसर जो है उसका वायर कहाँ है। तो ये जो वायर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस वक्त, ये जो वायर है ये एबीएस सेंसर का वायर है, ठीक है। उसके बाद में फिर से चलते हैं ऊपर और एबीएस सेंसर का वायर वहां से निकल के सीधा वापस एबीएस असेंबली की तरफ जा रहा है। वो स्पीड बताता है गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो सिर्फ ही एकमात्र तरीका नहीं है कि एबीएस सेंसर जो है वहां से उसी से रीडिंग ली जाती है सारी की सारी। स्पीडोमीटर की रीडिंग अलग तरीके से भी ली जा सकती है, लेकिन एबीएस जो है वो स्पेसिफिक सेंसर पे डिपेंड रहता है, ताकि अगर फॉल्टी रीडिंग भी आए कभी स्पीडोमीटर में तो भी यहाँ पे रीडिंग जो है वो एकदम सही मिलते रहे। एबीएस के बाद चलते हैं इंजन की और आपको बताते हैं कुछ और एक कॉम्पोनेंट जो यहाँ दिख रहे हैं। ये जो दिख रहा है इसमें सारे के सारे वायर्स हैं जो कि स्पार्क प्लग्स पे कनेक्टेड है। 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 सिलेंडर गाड़ी है इसलिए यहाँ पे 4 वायर्स है जो कि कनेक्टेड है सिलेंडर्स के ऊपर स्पार्क प्लग में। और ये नीचे जो आपको दिख रही है एक लंबी सी रॉड, ये है सीआरडीआई। अब आप बोलेंगे ये तो पेट्रोल कार है, इसमें सीआरडीआई कैसे हुआ? सीआरडीआई तो डीजल इंजन के बाहर लिखा रहता है, ऐसा नहीं है। सीआरडीआई एक टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट इंजेक्शन की, यानी कि कॉमन रेल डायरेक्शन इंजेक्शन। तो ये कॉमन रेल इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन करती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लेट मी फोकस, तो यहाँ देख पा रहे हैं आप नीचे की तरफ ये जो है डायरेक्ट फ्यूल, उस फ्यूल और यहाँ पे स्पार्क जो है वो मिलके वहाँ पे नीचे सीधा सिलेंडर में जाता है। 4 सिलेंडर गाड़ी है इसलिए ये 4 दिख रहे हैं, 3 होती तो यहाँ पे 3 दिखते हैं आपको। आप इजीली अपनी 3 सिलेंडर गाड़ी में देख सकते हैं। ये जो है ये एग्जॉस्ट गैसेस के लिए है चैम्बर, यहाँ पे भी 3 होते, अगर सिलेंडर 3 होते तो ये यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 4 सिलेंडर है। ब्रेक बूस्टर के बारे में एक आपको बड़ी जबरदस्त चीज बताता हूँ आपको। देखिए ब्रेक बूस्टर जो है उस पर एक वायर लग रखा है, ये जो वायर है ये वो ब्रेक बूस्टर है गोल गोल सा, वहां पे ये पाइप आपको दिख रहा है, ये पाइप निकल के आएगा सीधा यहाँ और यहाँ से सीधा अंदर जा रहा है ये इंजन में। अब आप सोचेंगे ब्रेक बूस्टर का पाइप इंजन में क्या करने जा रहा है, तो उसकी एक बड़ी मस्त चीज बताता हूँ आपको। जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनमें वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम मैनिफोल्ड जिसे बोलते हैं, और ब्रेक बूस्टर को जो है वैक्यूम की जरूरत होती है। तो पेट्रोल इंजन में कोई खास अलग डिवाइस नहीं लगाया जाता है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, ब्रेक बूस्टर को सीधा का सीधा इंजन से कनेक्ट कर दिया जाता है। वहां पे आप देखिए वो आई लाइन और सीधा इंजन में डाल दिया गया। तो जो वैक्यूम मैनिफोल्ड है वो हेल्प कर देता है वहां पे लगे हुए ब्रेक बूस्टर को। यही वजह है कि जब भी आपका गाड़ी का इंजन बंद होता है आपको ब्रेक्स लगाने में प्रॉब्लम होती है, यही कारण है। ब्रेक्स लगते ही नहीं है, काम ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाता है और पूरी पावर आप जो लगा रहे हैं आपको सीधी पावर से ही इंजन व्हील्स स्टॉप करने होते हैं। आमतौर पे जब भी आप पावर लगाते हैं तो आपको वैक्यूम हेल्प करता है, पावर को बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल कर देता है और वो जो कि है व्हील्स में चली जाती है। अगर इंजन बंद हो तो आप ढंग से नहीं लगा पाते हैं। डीजल इंजन में एक स्पेशली एक डिवाइस लगाया जाता है जो कि वैक्यूम क्रिएट करता है, जिसके कारण आपकी ब्रेकिंग पावर जो है वो बढ़ सके। तो इसीलिए पेट्रोल इंजन में उसके लिए ज़रूरत नहीं होती और थोड़ा सा स्पेस और खर्चा बच जाता है। तो बस फिलहाल के लिए इतनी ही चीज़ें हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत होगी। मोस्ट प्रॉब्ली आप ये समझ ही जाएंगे कि ये हेडलाइट असेंबली है यहाँ पे जो आगे लग रखी है, वगैरह वगैरह 2-3 चीज़ें जो कि आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। अगर आप लोकेट करना चाहते हैं स्टीयरिंग मैकेनिज्म कहाँ है, तो आपको बता दूँ स्टीयरिंग वैसे तो वहाँ कनेक्टेड और आपको यहाँ कहीं दिख जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको नीचे दिखेगा।
लेट मी फोकस ऑन दैट, अगर मैं कर पाऊँ तो। ओके, सो ये जो आपको दिख रहा है कॉलम, ये स्टीयरिंग का है, जो कि सीधा एक्सेल से कनेक्टेड होगा नीचे की तरफ। ये एक्सेल से कनेक्टेड है सीधा, वो स्टीयरिंग का कॉलम है। तो बस ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें यहाँ बोनेट के अंदर ही हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, एसी के लिए दो चीज़ें होती है, कंप्रेसर तो यहाँ आपको दिख गया नीचे की तरफ, लेकिन जो फैन वगैरह है वो आपको नीचे की तरफ मिलेंगे हुड डैशबोर्ड के। अब आपको दिखाते हैं वो कहाँ है। आमतौर पे ये जो कूल ग्लव बॉक्स होता है उसके नीचे से आप उसको खोल सकते हैं। आप यहाँ पे इधर से पुश करेंगे और यहाँ पे इधर से पुश करेंगे इसको बाहर की तरफ, तो आप इसे नीचे की तरफ खींच पाएंगे। और आप देख रहे हैं ये नीचे आ गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और ये नीचे गिर जाएगा ऐसे। और उसके बाद में आप देखें यहाँ पे ये जो है, ये फ़ैन लग रखा है। ये फ़ैन एयर फिल्टर जो है यहाँ से एयर फिल्टर करके लेता है। आपको एयर फिल्टर भी दिखा देता हूँ मैं। ये इसको निकाला आपने, ये जो है पेपर फिल्टर है। कई बार ये पेपर फिल्टर की जगह नॉर्मल मैश फिल्टर भी होता है, लेकिन आमतौर पे आजकल पेपर फिल्टर ही यूज़ किया जाता है। थोड़ा तो एयर फिल्टर जो है इसको आपको खींच के बाहर निकालना है, और ये एयर फिल्टर बाहर आ गया। आमतौर पे आप इसे साफ़ भी कर सकते हैं। आप इसे किसी फ्लैट सरफेस के अगेंस्ट ऐसे मारेंगे तो इसमें से जो कचरा है वो बाहर आ जाएगा। पर ध्यान रखें, इसे वापस वैसे के वैसे ही लगाएं जैसा कि आपने इसको निकाला था, यानी कि उसी पोजीशन में लगाएं, उल्टा ना लगा दें। अब मैं इसे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इसे स्लाइड कर दें पूरा का पूरा, प्रॉपरली ध्यान रखें, इवनली स्लाइड करें। थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये, लेकिन हो जाएगा। चलिए, तो बस इतने सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं अपने से, और कोई ऐसी खास चीज़ होती नहीं है। डीजल इंजन में एक दो पार्ट्स जरूर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बाकी इतने ही पार्ट्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और सारी की सारी जानकारी जो मैं देना चाह रहा था वो आप तक पहुँच गई होगी। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।